Hello students, this is the third part of video of lesson number 6 that is life processes. आज हमने very next topic पढ़ना है nutrition. Nutrition होता क्या है? What is nutrition? When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. जब हम चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी. हालांकि अगर हम कोई ख़ास काम नहीं भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी किसी एक्टिविटी में नहीं है, तो भी हमारी बॉडी को जो है अपनी जो स्टेट ऑफ ऑर्डर जो है उसकी बॉडी का जो मेंटेनेंस ऑर्डर उसको बनाए रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. वी ऑल्सो नीड materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. The source of energy and material is the food what we eat. हाँ जी बेटा, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि हमें क्या है, कुछ मटेरियल जो है वो आउटसाइड द बॉडी चाहिए होते हैं, अपनी बॉडी के बाहर से चीज़ चाहिए होती है, कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं. वो किस वजह से चाहिए होते हैं? एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन्स के लिए. ठीक है, तो हमें कुछ सब्सटेंसेस क्या हैं बॉडी के बाहर से चाहिए. तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल उसे हम क्या कहते हैं? फूड, जो हम खाते हैं. ठीक है, तो वो एनर्जी जो है, एनर्जी का सोर्स और उस आउटसाइड मटेरियल का सोर्स कौन है? फूड, जो हम खाना खा रहे हैं. ठीक है. हाउ टू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में सभी आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी आते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट्स देयर फूड. जो लिविंग थिंग है वो अपना खाना जो है किस तरह से लेते हैं. The general requirement for energy and material is common in all organisms. तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी और बाकी मटेरियल की, वो जो सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें वो कॉमन है. बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. लेकिन ये जो इनकी प्राप्ति की जाती है, इसको फुलफिल किया जाता है, वो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है. ठीक है. सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं जो सिंपल मटेरियल जो है कहाँ से लेते हैं? और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स, यहाँ पे एक वर्ड आ गया ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया. हाँ जी, अब देखिए कि जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है, जो अपना मटेरियल फाउंड करते हैं, अपने लिए एनर्जी के लिए अपना मटेरियल फाउंड करते हैं, वो कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज. और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, जो सिंपल मटेरियल, फूड मटेरियल से जो है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स. ठीक है. अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले ब्रेक किया जाता है. ठीक है, जैसे हमने खाने का पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग जब खाना खाता है तो उसको फिर ब्रेक किया जाता है, फिर वो ग्लूकोज ऑब्टेन होता है उससे. ठीक है, उसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. उसमें उन्होंने क्या बोला है? तो ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. ठीक है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करते हैं, उन्हें कहा जाता है बायो कैटलिस्ट. ठीक है. दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई. जो हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एनिमल्स भी आते हैं, फंगाई भी आते हैं. ठीक है. अब उन्होंने बोला है कि क्या है, जो हेटेरोट्रॉप्स है, ध्यान से सुनना आपने, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स में क्या आ गया? प्लांट्स. ठीक है. अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. ये जो अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की, ये किस तरह से फुलफिल होती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं.
ठीक है, आपने 8-9 में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स किसको बोला गया यहाँ पर, प्लांट्स को बोला गया, कि वो क्या करते हैं, अब आउटसाइड से सब्सटेंस लेते हैं, मतलब बाहर से सब्सटेंस लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके क्या कर लेते हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दिस मटीरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो मटेरियल है, आउटसाइडेड मटेरियल है, ये किस फॉर्म में टेकन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो है क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी से, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, अपने लिए जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, ताकि वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में आगे जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम उसको पूरी थॉरली पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कि होता किस तरह से। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें वो तुरंत यूज़ नहीं करते, ठीक है, तुरंत मतलब उसी टाइम यूज़ नहीं करते, उसे वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, वन वर्ड आंसर में भी आ सकता है कि वो किस फॉर्म में जो है प्लांट्स जो है किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, जिन्हें वो क्या करते हैं, रिजर्व करके रख लेते हैं। रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। वो क्या कर लेते हैं, उसको रिजर्व कर लेते हैं, और जब प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अ समवट सिमिलर situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat and stored in our body to in the form of glycogen। हाँ जी, अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, ये देखो प्लांट के बारे में उन्होंने क्या बोला कि प्लांट किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम हैं, हम जो खाने से जो एनर्जी हमें मिलती है, तो उस एनर्जी को डिराइव करके उसको स्टोर कर लेते हैं, जो जितनी नहीं आवश्यकता होती उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ह्यूमन बीइंग किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में।